मैं बहुत खुश थी। एक नहीं तो दो मेहमान मेरी ज़िंदगी में आने वाले थे। कई सालों बाद इस घर में बच्चों की आवाज़ें गूंजने वाली थी। बस अब इंतज़ार था उस लम्हे का। शुरुआत के दिन पलक झपकते ही निकल गए। मेरा मन हर छोटी बात पे उदास और खुश हो जाता था। घर वालों ने तो ज़मीन पे पाँव रखने तक की मनाही की थी और वो तो खुद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ खाने का मन हुआ तो हाजिर किया जाता था। अब 7वें महीने में मेरे कदम पड़ रहे थे। उनकी तस्वीरें मेरे आँखों में तैयार भी हो गई थी। आँखों से पैरों तक का सफ़र दिखाई नहीं दे रहा था, मानो पाँव भर से गए हो और बीच में कोई दीवार हो। पर ये दीवार नहीं थी, मेरे अंदर दो जान बड़े हो रहे थे। कभी कभी लात मार के वो अपने होने का एहसास मुझे दिलाते थे और मैं भी उनसे घंटों बातें करके अपना वक्त गुजार लेती थी। पर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे साथ एक हादसा हुआ और उस हादसे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। उस हादसे से मैं बच तो गई, पर मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। जिनकी तस्वीरें मेरे दिल पे छप सी गई थी, उन्हें देखना तक मेरे नसीब में नहीं था। शायद मैं एक अच्छी माँ बन नहीं सकती। उनके लिए बुने हुए स्वेटर, खिलौने और मैंने सोचे हुए वो सारे सपने मानो मुझे ताना दे रहे हो। घर वालों ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं ज़िंदगी से हार मान चुकी थी। उनके गम में रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। जो अब आँख खुली है, जिस्म पे मलमल की चादर और एक सुकून वाला एहसास मुझे आराम दे रहा था। आँखों से धुंधला सा दिख रहा है और गालों पे पड़ी सुर्खियाँ मुझे ये बता रही है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। बगल में पड़ी हुई उनकी तस्वीर मैंने गौर से देखी और कहा, बेटी गोद लेने का हमारा फैसला बिल्कुल जायज़ था। मैंने एक बच्ची की नहीं, एक बच्ची ने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी। मुझे एहसास हुआ है कि माँ बनने के लिए अपने कोख से बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं होता, बस दिल में बच्चे के लिए ममता और चाहत होनी ज़रूरी है।